हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ईटी ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मीशो पे बल्क लिस्टिंग के बारे में। अगर आप मीशो के सप्लायर हैं और आप अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग बल्क में करना चाहते हैं मीशो पे, तो आप कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखते रहिए इस वीडियो को लास्ट तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम इस चैनल पर ऐसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोज़ को लाते रहते हैं। तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपको किसी और मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोस को देखना है तो आपको वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आप जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और भी मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे हैं, जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इन सभी मार्केट प्लेस से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे हैं। अगर आप किसी को किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं वहाँ भी अपडेट्स डालता रहता हूँ। तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। और आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए। चलिए हम अपनी इस वीडियो की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हमें मीशो के सप्लायर पैनल पे जाना है और सप्लायर पैनल को लॉगिन कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कैटलॉग अपलोड का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा सिंगल कैटलॉग। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि सिंगल कैटलॉग कैसे अपलोड किया जाता है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सिंगल कैटलॉग के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बल्क में आप कैसे अपने प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप बल्क पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई भी एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप अपनी हिसाब से अपनी कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के हिसाब से एक कैटेगरी सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिससे कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि मुझे कौन सा प्रोडक्ट कैसे आपको अपलोड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अब एक कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मोबाइल एसेसरीज़ के अंदर मैं यहाँ पे मोबाइल होल्डर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक करके मैं इस टेम्पलेट को डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये टेम्पलेट है वो डाउनलोड हो चुकी है, ठीक है। टेम्पलेट डाउनलोड होने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि मीशो टेम्पलेट लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इस टेम्पलेट को ओपन करने के बाद हमें इस टेम्पलेट को फिल करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊँगा कैसे फिल करना है आपको। तो यहाँ पे आप एडिट इनेबल एडिटिंग पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मोबाइल होल्डर फिल दिस, जो फिल दिस वाला को फिल है इसको ही आपको फिल करना है, ठीक है। बाकी वैलिडेशन और एग्जाम्पल सीट इनको नहीं कुछ करना, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले SKU ID डालनी होती है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ID, प्रोडक्ट नेम, वेरिएशन, प्रोडक्ट, मीशो प्राइस, GST, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ क्या क्या आपको फिल करना है। मीशो का प्राइस, GST, HSN कोड, ठीक है। और उसके बाद प्रोडक्ट का वेट, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कंट्री, इन्वेंट्री, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी है। मैं आपको ये सारी डिटेल फिल करके भी दिखाऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये सारी डिटेल आपको फिल करनी सूटेबल। और प्रोडक्ट की फ्रंट इमेज और प्रोडक्ट की और भी इमेज आप लगा सकते हैं। आप अगर फ्रंट इमेज भी डाल देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट इमेज भी चल जाएगा। ब्रांड का नेम, ग्रुप ID, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको फिल करनी होती हैं। लेंथ, वारंटी टाइप, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होती है, ठीक है। तो मैं आपको ये शीट को फिल करके भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, शीट फिल करने के लिए आपको SKU ID डालनी है। तो मैं यहाँ पे 5 SKU मैंने डाल लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट ID, अब मैं आपको दोनों में क्या डिफरेंस है और दोनों कैसे आपको डालना है ये बताता हूँ। सबसे पहले SKU तो आपको नॉर्मल जैसे डालना है वैसे डालना, हर प्रोडक्ट का एक SKU होता है, ठीक है। प्रोडक्ट ID क्या होती है इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट ID वो होती है कि मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट है जो कि एक ही साइज़ का है लेकिन कलर एक ही है, तो उसके लिए प्रोडक्ट ID एक ही होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोई एक शर्ट है जो कि रेड कलर में है और उनके साइज़ 3 है, लेकिन शर्ट एक ही है, रेड कलर में साइज़ 3 है, तो उनके लिए प्रोडक्ट ID एक ही होगी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक शर्ट लिख देता हूँ जिसका साइज मीडियम है और वो रेड कलर की है, ठीक है। फिर मैं एक और शर्ट लिख देता हूँ जिसका साइज़ लार्ज है और वो रेड कलर की है, और एक और शर्ट यहाँ पे लिख देता हूँ जिसका साइज़ है एक्स्ट्रा लार्ज और वो रेड कलर की है। तो इन तीनों में जो प्रोडक्ट ID आएगी वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ID आएगी। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं प्रोडक्ट ID रेड 1 डालता हूँ तो तीनों में एक ही प्रोडक्ट ID डलेगी, ठीक है। तो ये होती है प्रोडक्ट ID। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रोडक्ट ID क्या होती है। और ऐसे ही ग्रुप नंबर होता है, ठीक है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा, वो भी इसी की तरह होता है, सेम टू सेम। तो प्रोडक्ट ID आपको समझ में आ गई होगी क्या होता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल के लिए बताया।
इसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट का नाम डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट का नाम डाल देता हूँ, ठीक है। मैंने प्रोडक्ट का नाम डाल लिया, मोबाइल होल्डर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे वेरिएशन डालना होता है, मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट का साइज़ होता है। तो फिलहाल के लिए जो यहाँ पे मैं साइज़ सेलेक्ट करूँगा वो फ्री साइज़ सेलेक्ट करूँगा, तो मैं यहाँ पे फ्री साइज़ सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। जितने भी हैं उतने सब मैं फ्री साइज़ सेलेक्ट कर दूँगा। और फ्री साइज़ सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको मीशो का प्राइस डालना होता है, जो जिस प्राइस में आप प्रोडक्ट को सेल करना चाहते हैं मीशो पे, ठीक है। तो और प्लस जीएसटी, तो यहाँ पे मैं मीशो का प्राइस यहाँ पे डाल दूँगा। तो मीशो का प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, जैसे कि इसका प्राइस मैं मेंशन कर देता हूँ 199 रुपीज़। तो यहाँ पे मैं 199 इन पाँचों में 199 डाल दूँगा। फिर उसके बाद आपको जीएसटी डालना होता है, तो यहाँ पे मैं जीएसटी जो है वो फिल कर दूँगा। तो जीएसटी यहाँ पे मैंने फिल कर दिया, और यहाँ पे जीएसटी जो होता है वो मैं यहाँ पे फिल कर दूँगा। 18% मेरे प्रोडक्ट पे लगता है। आपके प्रोडक्ट पे जितना जीएसटी लगता है आप उतना जीएसटी यहाँ पे डाल सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट पे 18% लगता है, तो मैं यहाँ पे 18% ही डालूँगा। तो यहाँ पे मैं इन पाँचों में जीएसटी जो है वो फिल कर दूँगा, 18%, 18% और 18%। तो जीएसटी जो फिल कर लेने के बाद आपको एचएसएन आईडी डालनी होती है, ठीक है। तो जीएसटी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने फिल कर दिया। उसके बाद अब एचएसएन आईडी हम डालेंगे। एचएसएन आईडी आपको यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करेंगे एचएसएन आईडी के लिए, तो आपको यहाँ पे सिंपली एचएसएन आईडी यहाँ से सेलेक्ट करके ही डालनी होती है। तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एचएसएन आईडी आ गई है, यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैंने। और यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद ही मैं यहाँ से एचएसएन आईडी डालूंगा, ठीक है। आप यहाँ से बाहर से कोई डाल नहीं सकते, आपको इनमें से सेलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो आप यहाँ से एचएसएन आईडी को सेलेक्ट कर लें, और उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद आपकी एचएसएन आईडी आ जाएगी। फिर आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट डालना होता है, तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट का वेट डाल देता हूँ 50 ग्राम, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट का वेट अपने प्रोडक्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मेरे प्रोडक्ट का वेट 15 ग्राम है, 50 ग्राम, तो मैं 50 ग्राम सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद आपको इन्वेंट्री डालनी है, तो फिर यहाँ पे मैं 4 डाल देता हूँ। आपको 4 से ऊपर ही डालनी है, 4 से नीचे इन्वेंट्री नहीं डाल सकते। और जो रेड कलर में ऊपर आपको कंपलसरी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, रेड कलर के ऊपर वाइट में, ये जितनी भी डिटेल्स हैं ये आपको भरना मैंडेटरी है। अगर इन डिटेल्स को आप नहीं भरते हैं तो आपकी जो लिस्टिंग है वो कंप्लीट नहीं होगी और एरर शो करेगा। इसलिए आप प्लीज़ इन वाली डिटेल्स को ज़रूर भरें। फिर उसके बाद कंट्री ऑफ ओरिजिन है, ठीक है। यहाँ पे आपको अपनी प्रोडक्ट की जो कंट्री ऑफ ओरिजिन है उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर से ही सिलेक्ट करना होता है। यहाँ से आप लिख नहीं सकते, तो आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको कंट्रीज़ के नाम आ जाएंगे। आपको सिंपली एक कंट्री को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक कंट्री को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद जब इसको सिलेक्ट करने के बाद अब माउंट टाइप में आना है, तो माउंट टाइप के अंदर मैं सिलेक्ट कर देता हूँ स्टैंड, ठीक है। और फिर मैं पांचों के अंदर इसको ड्रैग करके पांचों में यही कर दूंगा स्टैंड, ठीक है। तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। फिर उसके बाद सूटेबल फॉर, इसके अंदर मुझे भरना है अदर्स, ठीक है। आप अपने प्रोडक्ट के लिए अपने प्रोडक्ट के हिसाब से भर सकते हैं। तो यहाँ पे सूटेबल्स के लिए मैं यहाँ पे अदर्स 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 लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको भर लेने के बाद यहाँ पे मैं अदर्स, और यहाँ पे फोर्थ कॉलम में भी अदर्स और फिफ्थ कॉलम में भी अदर्स, ठीक है। तो ये पांचों में मैंने अदर्स भर दिया है सूटेबल्स वाले में। फिर उसके बाद इमेज, फ्रंट इमेज आप डाल सकते हैं। हालांकि आप 4 इमेज डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने फ्रंट इमेज का लिंक यहाँ पे दे देते हैं और उसके बाद जितने भी आपके प्रोडक्ट हैं उनकी सबकी फ्रंट इमेज का लिंक यहाँ पे दे देते हैं तो भी चल जाएगा, ठीक है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप 4 इमेज का लिंक देंगे तो आपके प्रोडक्ट को कस्टमर ज़्यादा अच्छे से समझ पाएगा। तो इसलिए आप चाहो तो अपने 4 प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट के चारों इमेज के लिंक दे सकते हो आप, नहीं तो आप सिर्फ एक ही फ्रंट इमेज का लिंक भी दे सकते हो। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल अपने प्रोडक्ट का जो फ्रंट इमेज है उसका ही इमेज दूंगा, बाकी और कोई नहीं दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ब्रांड नेम डालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ब्रांड नेम डाल देता हूँ, ठीक है। तो ब्रांड नेम डालने के बाद ब्रांड नेम डालने के बाद ग्रुप आईडी पे आ जाते हैं हम। ग्रुप आईडी यहाँ पे मैंने आपको समझाया था, जो स्टार्टिंग में जो समझाया था आपको प्रोडक्ट आईडी, उसी तरीके से ग्रुप आईडी होती है, ठीक है। ग्रुप आईडी, अगर मान लीजिए आपका कोई प्रोडक्ट है जो
एक ही कलर में 3 साइज़ में है तो आपकी ग्रुप आईडी एक ही डालनी पड़ेगी उसके ऊपर, ठीक है। इस तरीके से आप मेरे पाँचों अलग अलग हैं इसमें, तो मैं यहाँ पे अलग अलग कर दूंगा। फिर उसके बाद आपको कलर सेलेक्ट करना है, इसके अंदर प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन आपको डालना है, फिर उसके बाद कलर सेलेक्ट करना है। तो मैंने कलर सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि ये मैग्नेटिक है या नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट कर दूंगा। फिर मटेरियल में आपको सेलेक्ट करना है कि ये कौन सा मटेरियल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे प्लास्टिक सेलेक्ट कर लूँगा। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं थोड़ा इसको जल्दी जल्दी कट करके वीडियो को बना रहा हूँ। तो आप प्लीज़ इसको देख के समझ जाना, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर दी हैं, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं कट करके बना रहा हूँ इस वीडियो को। तो यहाँ पे मल्टीपैक के अंदर मैं इसको 1 सेलेक्ट कर दूँगा, ठीक है। और इसी तरीके से बहुत 1 सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1 सेलेक्ट करने के बाद आप अपने प्रोडक्ट के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। रोटेशन में मैं इसको 360 180 कर दूंगा। फिर उसके बाद ये स्क्रैच प्रूफ है या नहीं है, ये आपको सेलेक्ट करना है। और यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर देता हूँ कि यस स्क्रैच प्रूफ है। और इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट के लिए आपकी प्रोडक्ट की वारंटी क्या है, ये सारी चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और वारंटी किस टाइप में है वो आप चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कि रिप्लेसमेंट, रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट है, लेंथ क्या है और विड्थ क्या है, ये सारी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेंथ को सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद लेंथ को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ इसकी विड्थ जो होती है प्रोडक्ट की, वो सेलेक्ट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्रोडक्ट की विड्थ भी सेलेक्ट कर दी। उसके बाद आपको सिंपली इस फाइल को सेव कर देना है। फाइल को सेव कर लेने के बाद जब आप इस फाइल को सेव कर देते हैं, आपको इसका नाम चेंज नहीं करना है, आपको ऐसे सेव कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे आना है जहाँ पे आपने फाइल डाउनलोड की थी, और यहाँ पे अपलोड टेम्पलेट्स का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। आपको सिंपली क्या करना है कि अपलोड टेम्पलेट्स फाइल, इसके ऊपर क्लिक करना है। और जो फाइल हमने अभी फिल किया और सेव किया, उस फाइल को यहाँ पे सिंपली अपलोड कर देना है, ठीक है। तो ओपन पे क्लिक करने के बाद अपलोड पे आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो फाइल है, फाइल हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। अब आपकी फ़ाइल कैटेगरी अपलोड की सेक्शन में अपने आप आ जाएगी, ठीक है। आप थोड़ी देर बाद जाके यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, अगर कोई एरर आता है तो फिर डाउनलोड करके दोबारा से फाइल को और आप उसको सही करके अपलोड कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई हो, और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं।